हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, नॉट ओनली पाई नेटवर्क, लेकिन कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो तो आप या मैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके वॉलेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो, नंबर वन। नंबर टू, उसका प्राइस जो वो सबसे ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो तो हम जाकर उसको सेल कर सकें और उसके बदले में हमें डॉलर्स मिल सकें और उसके बदले में हमें अपने अपने कंट्रीज की जो करेंसी है वो मिल सकें और हम यहाँ पर रिच बन जाएं। तो पाई नेटवर्क क्या हमें फ्यूचर के अंदर रिच बनाने की हैसियत रखता है या नहीं, इसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है या नहीं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि जब मैंने आपको शुरू में कहा कि आपके वैलेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और फिर जो है वो इसका प्राइस जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, तो एट द सेम टाइम आपको एक ऐसी प्लेस भी चाहिए जहां पर जाकर आप इसको सेल कर सकें। या फिर अगर आप सोचें कि कल को आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है तो एक ऐसी प्लेस आपको चाहिए जहां पर आप जाकर इसको बाय भी कर सकें। और ऐसी प्लेस को एक्चुअली एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंजेस दोस्तों दो किस्म की होती हैं, बल्कि अब तो तीन किस्म की हो चुकी हैं। एक तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं, जिस तरह से वजीरेक्स है और कॉइनबेस है, बाइनेंस है, बिटगेट है और फिर गेट.io डिफरेंट एक्सचेंजेस है। और डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे। अगर वहां पर आप अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर तो बिल्कुल कर सकते हैं। बात हम कर रहे थे क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं वो हम उन एक्सचेंजेस को कहते हैं जिनको कोई कंपनी चला रही होती है और वो इस तरह से उनको चलाती है कि आपके एसेट्स, आपका जो वॉलेट है वो वहां पर उस एक्सचेंज पर बनता है और आपके एसेट्स की मालिक वो एक्सचेंज उस वक्त बनी हुई होती है। मतलब उनके पास एक अथॉरिटी चली जाती है कि वो आपके फंड्स के साथ खिलवाड़ इवन कर सकते हैं और वो जाकर मतलब उसको ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, वहां से प्रॉफिट बना सकते हैं और फिर आपको जब चाहे वो पैसे दे देंगे। और उनके पास आपके पासवर्ड, कीज वगैरह हर चीज सेव रहती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है वो नंबर 2 पर आ जाती हैं, जो कि मतलब आपका वॉलेट अलग से होता है, उसके साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, टेम्पररी एक्सेस देते हैं। आपके टोकन जो वो आपके वॉलेट के अंदर ही रहते हैं, वहां पर कुछ ट्रेड वगैरह के लिए आप चीजें प्रोवाइड करते हैं, उनको हम स्वैप्स भी कहते हैं। नंबर 3 पर अब P2P प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिसमें लोग अब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे को टोकन बाय एंड सेल करते हैं, प्राइस उन पर डिपेंड कर रहा होता है। ये चीज एक्चुअली दोस्तों मतलब पॉपुलर हुई है NFT से भी, ठीक है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये P2P के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ऑलरेडी चल रहे थे, जहां से आप डॉलर्स को बेचकर अपने कंट्री की जो करेंसीज हैं वो ले सकते थे, ठीक है। तो इसी तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। 3 किस्म की एक्सचेंजेस होती हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो इन तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पर जब आएगी तो ही हमारे लिए एक्सेसिबल हो सकेगी। आप आएंगे और उसके अंदर जो है वो जाकर ट्रेड कर सकेंगे, बाय कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे और फिर प्रॉफिट बना सकेंगे या फिर इवन लॉस हो जाए आपको, ठीक है। लेकिन आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई ऐसी प्लेस चाहिए जहां पर आप उसको बाय या फिर सेल कर सकें। तो पाई नेटवर्क अभी तक कहीं पर भी किसी भी ऐसी जगह पर मौजूद नहीं है जहां पर जाकर आप इसको बाय या सेल बड़े आराम के साथ कर सकें। सिर्फ पाई नेटवर्क की जो एप्लीकेशन है, उनका जो ब्राउजर है, वहां पर उनका वॉलेट है, वहां पर वो चीज आपके वॉलेट के अंदर आ जाती है अगर आपने केवाईसी अपनी कंप्लीट की हुई होगी। तो अब वॉलेट टू वॉलेट, पीयर टू पीयर लोग एक दूसरे को बाय एंड सेल कर रहे हैं और इसकी कोई भी फिक्स प्राइस वर्ल्ड वाइड नहीं है। लोग एक दूसरे को स्कैम भी कर रहे हैं और मतलब चीजें बाय भी कर रहे हैं। यहां पर क्या है कि जब कोई भी कॉइन दोस्तों किसी एक्सचेंज पर आता है तो एक वर्ल्ड वाइड उसका प्राइस फिक्स हो जाता है और रिकल्स उसकी प्राइस को, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम को ट्रैक कर रहे होते हैं। वहां से पता चलता है कि एक कॉइन का ये प्राइस एक्चुअली चल रहा है। अगर बाइनेंस पर आपको एक प्राइस मिल रहा होगा तो कमोबेश वही प्राइस आपको बिटगेट पर भी एट द सेम टाइम मिल रहा होगा, वजीरेक्स पर भी मिल रहा होगा, तो कॉइनबेस पर भी मिल रहा होगा। इसी तरह से ये सारा सीन एक्चुअली काम करता है। तो पाई नेटवर्क इस वक्त मतलब क्या है कि जब ये लॉन्च हुआ था, इन्होंने नारा लगाया था डिसेंट्रलाइजेशन का। जैसे मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं या फिर स्वैप्स होते हैं, जिनको हम एक्सचेंजेस भी कहते हैं, स्वैप्स भी कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा जो वॉल्यूम है अभी भी ट्रेडिंग का वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर है।
ठीक है, तो अब पाई नेटवर्क के पास ऐसा क्या सीन है जो कि इसको क्रूजुअल बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है दोस्तों, वो इसकी कम्युनिटी है कि कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा पाई नेटवर्क के पास मौजूद है और एक इंगेज्ड कम्युनिटी है जो कि पिछले 5 साल से इसके साथ चल रही है। अभी रिसेंटली कम्युनिटी बेस को अगर देखा जाए तो हैमस्टर कॉम्बैट के पास दोस्तों एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जमा हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतनी डेडिकेटेड शायद ना हो कि अगले 5 साल तक हैमस्टर कॉम्बैट के साथ इसी तरह से जुड़ी रहे जिस तरह से पाई नेटवर्क ने अपनी कम्युनिटी जो है वो एक एक करके, एक कतरा कतरा करके जोड़ी है अपने पास। वो वहां पर क्या हुआ है कि एकदम से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मतलब एकदम से छोड़ भी सकते हैं अगर वो जल्दी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च नहीं होता। वैसे अगर आपने हैमस्टर कॉम्बैट को दोस्तों अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड से। तो उससे ये होगा कि आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाएगा। वहां पर भी एक कॉइन जो है उसका एयर ड्रॉप चल रहा है और आप उसमें डेली माइनिंग कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स किस तरह से करने हैं उस पर मैंने जो है वो वीडियोस बनाए हुए, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए वो भी ईजी हो जाएगा। वेल, अपना टॉपिक था कि पाई नेटवर्क का जो नारा था वो डिसेंट्रलाइजेशन था जब ये लॉन्च हुआ था। तो क्या ये मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आएगा ही नहीं, ये जस्ट P2P पर ही चलता रहेगा या फिर स्वैप्स वगैरह पर आएगा या फिर अपने कुछ स्वैप से लोग बना देंगे एक दो, या फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर भी आएगा? मेरा ख्याल है यहां पर, और मतलब कुछ इस तरह की इनसाइडर न्यूज भी दोस्तों हमारे सामने निकल कर आ रही है कि पाई नेटवर्क की टीम के पास जितनी बड़ी कम्युनिटी है तो डिफरेंट एक्सचेंजेस जिनको हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कहते हैं वो ऑलरेडी पाई नेटवर्क की जो टीम है उसके साथ कनेक्टेड है, उनके मतलब उनके साथ कॉन्टेक्ट्स हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि जैसे ही इसकी लॉन्चिंग हो जाए तो हम इसको अपने पास लिस्ट कर लें। अब इसका एक एग्जांपल और भी आपके सामने मैं यहाँ पर रख देता हूं कि दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो एक फेक टोकन बनाया गया तो वो उसको भी कुछ एक्सचेंजेस ने अपने पास इवन लिस्ट कर दिया क्योंकि वहां पर उनको ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलने वाला था और वो आपको कॉइन मार्केट के पर भी उसका प्राइस ओरेकल्स पर जो है वो नजर आने लगा कि इस प्राइस के अंदर उसकी ट्रेडिंग चल रही है या हो रही है। तो अगर उस फेक टोकन को, मेरा ख्याल है कि एक्सचेंजेस को पता था कि ये फेक है, ये ओरिजिनल पाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपने पास लिस्ट कर लिया क्योंकि उनको वहां पर वॉल्यूम मिलने वाला था, लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे। तो यहां पर रियल जो पाई नेटवर्क का जो टोकन या कॉइन है जब ये लॉन्च होगा तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से, मेरा ख्याल है कि हाथों हाथ बाइनेंस हो या फिर कॉइनबेस हो या फिर डिफरेंट ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं बड़े आराम के साथ इसको ले लेंगी और अपने पास लिस्ट करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको वॉल्यूम मिल सके इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट्स का। तो ये यहां पर चीज जो है वो हम प्रूव करते हैं कि पाई नेटवर्क का जो यूजर बेस है वो इस तरह से बहुत ज्यादा फायदा खुद को एक दूसरे को यहां पर दे सकता है। नंबर 2 पर यह चीज जरूर दोस्तों डिपेंड करती है कि हम पाई नेटवर्क ये जो एयर ड्रॉप में मिले हुए टोकन है इनके बारे में हमारी अपनी राय क्या है, हमारा अपना ख्याल, हमारे आइडियाज क्या है। अगर हम इसको यूजलेस समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जिस भी प्राइस पर जाए लेकिन सेल हो, जान छूटे, हमें पैसे मिले, तो फिर तो एक अलग ही सीन यहां पर बन सकता है। जब लॉन्च होगा तो पता चलेगा। लेकिन अगर हम मतलब इसकी वैल्यू को समझते हैं और खुद इसको वैल्यू देते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा खासा प्राइस जो वो इसका बन सकता है जब ये लॉन्च होगा। तो इन सारी चीजों को दोस्तों नजर में रखते हुए कुछ इस तरह से रूमर्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं। हम भी ऐसा समझते हैं कि शायद देर ही ना लगे इसकी लॉन्चिंग के बाद कि बाइनेंस इसको अपने पास लिस्ट कर ले। बाइनेंस जब किसी भी कॉइन को या कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजेस अपने पास लिस्ट करते हैं दोस्तों तो उनका जो वॉल्यूम है वो लाखों से करोड़ों और करोड़ों से बिलियंस के अंदर बड़े आराम के साथ चला जाता है। और अगर पाई नेटवर्क का जो वॉल्यूम, ट्रेडिंग का वॉल्यूम है या फिर मार्केट कैप जो है वो अगर बिलियंस में चली जाती है तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इसका प्राइस कहां से कहां तक पॉसिबली जा सकता है। वेल, ये चीज भी जरूर है इन सारी चीजों के साथ साथ मिलाकर कि हम सब इससे उम्मीद इसी तरह से बनाए रखें, एयर ड्रॉप के अंदर हम हिस्सा लेते रहें, माइनिंग करते रहें, ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स अपने पास जमा करते रहें ताकि अगर ये कल को एक अच्छा प्राइस बना ले, अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बना लेगा, लेकिन अगर बना लेता है तो आपसे ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।